क्या आपने कभी सुना है एक देश की सेना पक्षियों से युद्ध हार गई? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस अजीब लेकिन सच्ची घटना की जिसे दुनिया ग्रेट एमू वार के नाम से जानती है। ये घटना साल 1932 ऑस्ट्रेलिया में घटी थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाके में एमू नाम के बड़े पक्षियों की संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई। ये एमू किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। गेहूं, बाढ़ और खेत सब तबाह हो रहे थे। किसान परेशान हो गए और सरकार से मदद मांगी। फिर सरकार ने जो फैसला लिया वह आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और फिर वहाँ की सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई सेना को बुलाया। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि पक्षियों से होने वाली थी। युद्ध लड़ने के लिए आर्मी मशीन गन, गोलियां और गोला बारूद भी ले आए। आर्मी का मकसद अब एमू पक्षियों की संख्या को कम करना था और बस यहीं से शुरू हो जाता है ग्रेट एमू वार। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की लड़ाई जिन एमू पक्षियों से होने वाली थी उनकी संख्या एक या दो नहीं थी, ये हजारों लाखों की संख्या में थे। इनको खत्म कर पाना नामुमकिन था। अब सोचिए, हजारों की संख्या में एमू और सामने आधुनिक हथियारों से लैस सेना। लेकिन अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। एमू पक्षी बहुत तेज दौड़ते थे। वे गोलियों से बचकर झुंड में बिखर जाते थे और कई बार तो बंदूकें चलती चलती जाम हो गईं। एक सैनिक ने बाद में कहा था, एमू पक्षी किसी ट्रेंड किए हुए सैनिक जैसे हैं। इस युद्ध में हजारों पक्षी मारे गए और कई पक्षी घायल भी हुए, पर ज्यादातर पक्षी भाग निकले। इस युद्ध में सैनिकों ने हजारों गोलियां चलाईं, उसके मुकाबले बहुत कम एमू पक्षी मरे और कुछ ही हफ्तों में सेना को पीछे हटना पड़ा। सैनिक थक चुके थे, योजना फेल हो गई और एमू पक्षी जैसे सेना का मजाक उड़ा रहे हों। कुछ हफ्तों के बाद ऑस्ट्रेलियाई सेना को ये अभियान रोकना पड़ा। एमू पक्षी इस युद्ध को जीत चुके थे और आर्मी हार गई। इसीलिए इस युद्ध को ग्रेट एमू वार कहा जाता है। आज यह युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे अजीब और मजेदार युद्ध माना जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि ताकत और हथियार हर बार जीत की गारंटी नहीं होती। अगर आपको ऐसी अनसुनी, सच्ची और हैरान कर देने वाली ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।